जय हिंद, वंदे मातरम। हमारा मध्यकालीन भारत में लेक्चर आज 3 है, जिसमें हम आज लेक्चर 3 में चर्चा करेंगे। मध्यकालीन भारत के लेक्चर 3 में चर्चा करेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से शासक हुए, दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत जिसका कार्यकाल माना जाता है, जिसका समय माना जाता है 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंशों ने शासन किया था। कब तक से 1206 से 1526 ईस्वी तक और टोटल 320 वर्षों तक। 1206 से 1526 का समय बनता है 320, और जिसमें 5 वंशों ने शासन किया था। जो 5 वंश थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। और इनका कार्यकाल है, गुलाम वंश का समय माना जाता है 1206 से 1290 ईस्वी तक। वह खिलजी वंश का समय माना जाता है 1290 से 1320 ईस्वी तक। तुगलक वंश का समय माना जाता है 1320 से 1412 ईस्वी तक। वह सैयद वंश का समय माना जाता है 1414 से 1450 ईस्वी तक। लोधी वंश का समय माना जाता है 1451 से 1526 ईस्वी तक। ये दिल्ली सल्तनत के टोटल 5 वंश थे, जिसने दिल्ली सल्तनत दिल्ली पर शासन किया, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे। कब तक से 1206 से 1526, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। गुलाम वंश प्रथम था। और इन वंशों में भी सर्वाधिक समय तुगलक वंश का रहा था, 94 वर्ष। इन 5 वंशों में भी तुगलक वंश का सर्वाधिक समय रहा था दिल्ली सल्तनत पर, 94 वर्ष। वह सबसे कम खिलजी वंश का माना जाता है 30 वर्ष। इन 5 वंशों में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश में खिलजी वंश का सबसे कम समय माना जाता है 30 वर्ष। और इन 5 वंशों के शासकों में से, इन 5 वंशों के शासकों में से लोधी वंश इन 5 वंशों के शासकों में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश में से इनके शासक हुए थे। उनमें से शासकों में बहलोल लोधी का शासन सबसे ज्यादा माना जाता है, 38 वर्ष माना जाता है। बहलोल लोधी का शासन सबसे ज्यादा माना जाता है, बहलोल लोधी का 38 वर्ष माना जाता है। वह इसके बाद माना जाता है फिरोज तुगलक का 37 वर्ष। दूसरे नंबर पे माना जाता है फिरोज तुगलक का 37 वर्ष। पहले पर तो आता है शासकों में सबसे ज्यादा शासन करने वाला इन 5 वंशों के शासकों में से बहलोल लोधी 38 वर्ष। वह दूसरे नंबर पर आता है फिरोज तुगलक 37 वर्ष। वह सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का था। उसका साम्राज्य 23 प्रांतों में विभाजित था। इन 5 वंशों के शासकों में से, दिल्ली सल्तनत के इन 5 वंशों के शासकों में से सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य सबसे बड़ा माना जाता है। वह साम्राज्य 23 प्रांतों में विभाजित था। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था, जो लोधी वंश का था। दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोदी, जो लोधी वंश का अंतिम शासक था। ये थी दिल्ली सल्तनत के बारे में मोस्ट बातें। अब दिल्ली सल्तनत के सबसे पहले चर्चा करेंगे गुलाम वंश की। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गुलाम वंश की। एक बार और समझा देते हैं दिल्ली सल्तनत क्या है। दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल माना जाता है 1206 से 1526 ईस्वी तक के समय को दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। और 1206 से 1526 ईस्वी तक का समय था 320 वर्ष। और इसमें 5 वंशों ने शासन किया था। 5 वंश थे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। गुलाम वंश का समय माना जाता है 1206 से 1290 ईस्वी तक। खिलजी वंश का माना जाता है 1290 से 1320 ईस्वी तक। तुगलक वंश का माना जाता है 1320 से 1412। सैयद वंश का 1414 से 1450 ईस्वी तक। लोधी वंश का माना जाता है 1451 से 1590 ईस्वी तक। और
सर्वाधिक समय तक कौन तुगलक वंश का शासन माना जाता है? 94 वर्ष। इन पांच वंशों के शासकों में, इन पांच वंशों में तुगलक वंश का 94 वर्ष सर्वाधिक था। गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी में से गुलाम सर्वाधिक 94 वर्ष। बस सबसे कम माना जाता है खिलजी वंश का 30 वर्ष। और शासकों में बहलोल लोदी, इन पांच वंशों के शासकों में से बहलोल लोदी का शासन सबसे ज्यादा माना जाता है 38 वर्ष। और फिरोज, इसके बाद बहलोल लोदी के बाद है फिरोज तुगलक जिसका 37 वर्ष था। सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का माना जाता है, जो जिसका साम्राज्य 23 प्रांतों में विभाजित था। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था, जो लोदी वंश का अंतिम सुल्तान था, इब्राहिम लोदी। ये है दिल्ली सल्तनत के बारे में मोस्ट बातें। आप चर्चा करेंगे गुलाम वंश के बारे में।